अच्छा, आज की ये वीडियो जो है स्पेशली जो है मैं अपने एक दोस्त के क्वेश्चन के ऊपर बना रहा हूँ। उसने मेरे से क्वेश्चन ये किया था कि जो है ना, जो लोग न्यूली रिलेशनशिप्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स के अंदर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ठीक है, तो न्यू कपल्स को जो है ना आइडिया नहीं होता कि किस तरह से एक दूसरे के साथ बिहेव करें, किस तरह से रिलेशनशिप को लेकर चलें, किस तरह से जो है ना वो एक दूसरे के साथ जो है ना एक दूसरे की लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सारा आइडिया होता है रिलेशनशिप का, वो बेसिकली यही होता है कि आप अपनी भी लाइफ को बेटर करना चाह रहे हैं, दूसरे की भी लाइफ को बेटर करना चाह रहे हैं। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ना एक रिलेशनशिप में पड़ा था, तो मेरा भी जो पहला रिलेशनशिप था काफ़ी कंफ्यूजिंग था, समझ नहीं थी आती कि जो है ना बंदा किस तरह से जो है ना डील करे इस चीज़ को, क्योंकि आपको पता ही है रिलेशनशिप में जब बंदा पड़ता है तो समझ नहीं आती आपको कि अगले बंदे का मूड अगर ख़राब हो गया है या अगला बंदा जो है ना अगर वो आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या अगला पर्सन जो है ना आप में अगर उस तरह से इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है जिस तरह से आप उसके अंदर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एक पर्सन के लिए, जो कि स्पेशली फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को लाइक करते हैं, या अगर आप लेट से फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस भी कर चुके हैं कि मैं मतलब फॉर एग्जांपल आपसे प्यार करता हूँ या आपकी तरफ अट्रैक्टेड हूँ, जो भी है, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इस चीज़ को लेके कि बंदा फिर काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट से गुजरता है, क्योंकि ज़ाहिर एक न्यू चीज़ है जिसमें आप अभी मतलब बिल्कुल कच्चे हैं, आपको नहीं आइडिया कि ये क्या चीज़ है, ये किस तरह से काम करती है, या इसके डायनामिक्स क्या हैं, रिलेशनशिप्स के कैसे डायनामिक्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें होता ये है कि फ़र्स्ट रिलेशनशिप्स अक्सर औक़ात आपके बुरी तरीके से फेल होते हैं। लोग जो है ना वो आपको भी समझ नहीं आती क्या करना है, अगले बंदे को भी समझ नहीं आती, तो ब्रेकअप्स और चीटिंग और बिट्रेयल और बहुत सारी मतलब जो नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, बंदा फील करता है। अब ये वीडियो स्पेशली इस क्वेश्चन को आंसर करेगी कि जो न्यू कपल्स हैं वो किस तरह से अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हैं, और इवन वो कपल्स जो कि जो है वो काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हैं, या अगर आप जो है ना वो रिलेशनशिप्स में रहे हैं, या आप थे और निकल आए हैं और अब आप एक न्यू रिलेशनशिप चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी इस चीज़ के हवाले से कि आप जो है ना अपने रिलेशनशिप्स को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे आप जो है ना बेटर कर सकते हैं अपनी लाइफ को, ओवरऑल जो आपकी रोमांटिक लाइफ है या ओवरऑल जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं, किस तरह से आप उनको जो है ना एनहांस कर सकते हैं उनकी क्वालिटी को। अच्छा, बिफोर इसके कि हम इस वीडियो की डेप्थ में जाएं, मैं आपके साथ जो है ना रिलेशनशिप्स होते किस तरह के हैं वो बात करना चाहूँगा। तो 3 किस्म के रिलेशनशिप्स होते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। पहला रिलेशनशिप होता है जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट रिलेशनशिप, ठीक है। डिपेंडेंट रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है कि दोनों जो लड़का और लड़की हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो डिपेंडेंट होते हैं बहुत बुरे तरीके से, इमोशनली हो सकते हैं, फिज़िकली हो सकते हैं, सेक्सुअली हो सकते हैं, फिर साइकोलॉजिकली हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जो मतलब चीज़ें हैं ना वो मतलब ऐसे कपल्स का आपस में रहना भी इम्पॉसिबल सा होता है, और इनका आपस में एक दूसरे को छोड़ देना भी इम्पॉसिबल सा होता है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन और काफ़ी ज़्यादा जो है ना पेनफुल और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहती है दोनों के लिए। तो ये जो डिपेंडेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप है ये बेसिकली सादा अल्फाज में बंदे को बड़ा जलील करता है, ठीक है। और इसमें यह कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, जो आपका वर्क है, जो आपकी पैशंस और हॉबीज़ हैं, बहुत सफ़र करती हैं। क्योंकि आप जो है ना सारा टाइम इसी टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं कि अगला बंदा चला ना जाए या अगला बंदा जो है ना आपको छोड़ ना दे। तो वो जो डिपेंडेंस है वो साइकोलॉजिकली जो है ना बंदे को बड़ा परेशान करती है, ठीक है। सेकेंड टाइप जो है रिलेशनशिप की वो है जी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। अब को डिपेंडेंस जो है वो बेसिकली डिपेंडेंस की ही टाइप है, लेकिन ये कि इसमें होता है कि इसमें एक पर्सन जो है ना वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है। यानी दोनों के दोनों डिपेंडेंट नहीं होते, एक डिपेंडेंट होता है। वो लड़का भी डिपेंडेंट हो सकता है, लड़की भी डिपेंडेंट हो सकती है। तो जो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक रिलेशनशिप में कोई भी एक पर्सन जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब जो डिपेंडेंस है जो डिपेंडेंट बंदा होगा ना वो आपको जाने नहीं देगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके पीछे पीछे आएगा, वो आपको मतलब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट पर्सन है ना जो कि अपने कैरियर पे, अपने गोल्स पे, अपने लाइफ पर्पस पे, अपने मिशन पे कायम है, जिसको पता है कि उसने लाइफ में क्या करना है। अगर आप लाइफ पर्पस के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने भी कल वीडियो शूट की है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो अब एक पर्सन अपने पर्पस पे है, लेकिन दूसरा पर्सन जो उसका कोई पर्पस नहीं है, तो वो क्या है, वो उसके साथ क्लिंग है। और जब भी आप से वो पर्सन दूर जाने की कोशिश करेगा ना जो इंडिपेंडेंट है, तो सडनली आपको जो है ना वो मतलब बेचैनी होना शुरू हो जाएगी, आप परेशान होंगे, आपको लगेगा कि यार आपकी लाइफ ही जैसे उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, लाइफ आपकी ख़त्म हो रही है, ठीक है। अब बात यह है
कि जो को डिपेंडेंस है ये भी बड़ी बुरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली जो है ना वो बाहर से सोल्यूशन ढूंढते रहते हैं कि किसी तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है ना वो कोई दूसरा बंदा दे दे, वो कोई आपकी जो हैप्पीनेस है ना, आपकी जो स्माइल है, आपकी जो एबिलिटी है लाइफ को एंजॉय करने की, आपकी कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाती है वो दूसरे पर्सन के ऊपर, ठीक है। जबकि दूसरा पर्सन जो है ना वो इंडिपेंडेंट होता है, तो वो डिपेंडेंट नहीं होता आपके ऊपर। उसकी जो इमोशंस हैं, उसकी जो लाइफ है, उसकी जो मतलब लाइफ स्टाइल है, उस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता जितना जो है ना आप पे पड़ रहा होता है को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में। तो ये भी जो है ना रिलेशनशिप को इतना अच्छा नहीं होता। लास्ट जो टाइप है रिलेशनशिप्स की वो है इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स। अब इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप कैसे होते हैं? अब मिसाल ऐसे है कि जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि दो डांसर हैं, लड़की और लड़का, वो जो है ना स्टेज पे चढ़ जाते हैं और उनमें से जो है ना वो दोनों को ही डांस नहीं आता, ठीक है। तो क्या होगा आपके ख्याल से? आपके सामने अगर वो डांस करेंगे, ठीक है, लेट से आपके फेवरेट सॉन्ग के ऊपर वो डांस करते हैं और ये कि जो है ना वो डांस उनको दोनों को नहीं आता, तो वो सॉन्ग का सत्यानाश कर देंगे, ठीक है ना। तो होगा क्या कि ऑडियंस क्या करेगी? टमाटर मारेगी, ज़ाहिर है ना। अच्छा, ठीक हो गया। अब अगर बात करें कि लड़के को डांस आता है, लड़की को नहीं आता, तो तब क्या होगा? स्टेज पे जाके टमाटर ही पड़ेंगे ना, फिर भी टमाटर पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये कि एक बंदा डांस कर रहा है, एक बंदे को नहीं आता, तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई सिंक्रोनिसिटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि डांस के लिए दोनों को जो है ना वो सेम लेवल ऑफ एनर्जी, सेम लेवल ऑफ जो है ना उनका वो होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट अगर बात करूँ, क्या स्टेज परफॉर्मेंस है जिसमें लड़का और लड़की दोनों को बहुत अच्छा डांस आता है और दोनों जो है ना वो स्टेप्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, एक दूसरे को जो है ना सपोर्ट करके तो अच्छा सा डांस करते हैं, तो क्या होगा? ऑडियंस में तालियां बजेंगी। तो इसी तरह जो पहले टाइप की थी जिसमें दोनों को डांस नहीं आ रहा, वो डिपेंडेंट रिलेशनशिप है। जिस टाइप के अंदर जो है ना वो लड़के को डांस आ रहा है, लड़की को नहीं आ रहा, या लड़की को डांस आ रहा है, लड़के को नहीं आ रहा, तो वो क्या है? वो डिपेंडेंट है। यानी एक जो है वो डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर, ठीक है। वो देख रहा है कि दूसरा जो है ना वही सब कुछ करेगा लाइफ में, बेशक वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या कुछ भी है, तो डिपेंडेंस है एक तरह की एक पर्सन को। लास्ट ऑफ ऑल जो कपल है जो कि दोनों ही जाके अच्छा डांस कर सकते हैं स्टेज पे, अकेले भी वो इकट्ठे होकर अगर डांस कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि ऑडियंस जो है वो क्लैप करेगी, कपल को खुद भी जो है ना डांस करके अच्छा फील होगा, एक रिवॉर्ड की सेंस फील होगी, एक अचीवमेंट की सेंस फील होगी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो लास्ट टाइप है वो इंडिपेंडेंट टाइप है, यानी ये कि आप किसी के साथ जो है ना अपनी ज़रूरियात के तहत नहीं हैं, आप किसी के साथ उसकी मतलब मालो दौलत और शोहरत और इज़्ज़त की वजह से नहीं है, ठीक है, उसके लाइफस्टाइल की वजह से नहीं है, जबकि आप इस वजह से हैं कि आपको वाकई उनकी ट्रूली उनकी कंपनी पसंद है, ठीक है, आपको वो एज अ पर्सन पसंद है, आप अपनी ज़रूरियात खुद से पूरी कर सकते हैं, ठीक है, हर किस्म की, आप खुश हैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंटली, आपको उनको एक छड़ी बनाने की या उनको एक क्रच बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे हमारे रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि सिंगल हैंडेडली जो है ना वो लड़का ही एफर्ट करता चला जा रहा है, ठीक है, लड़का ही जो है ना वो लड़की को जो है ना वो क्या कह रहे हैं कि हाथों पे उठा रहा है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली जो है ना वो अच्छी चीज़ें कर रहा है, उसके लिए उसको गिफ्ट्स दे रहा है या जो भी मतलब चीज़ें हैं। या अगर इसके कन्वर्स कर लें तो जो है ना लड़की जो है ना वो कॉन्स्टेंटली एफर्ट करती चली जा रही है लड़के के लिए, लड़का जो है ना वो सिग्निफिकेंट एफर्ट नहीं कर रहा रिलेशनशिप में। तो होता क्या है, दोनों ही टाइप के रिलेशनशिप जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। एक वो जिसमें जो है ना दोनों ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, दोनों ही एक दूसरे को तंग करते हैं, ठीक है, वो भी प्रॉब्लमेटिक है जो कि डिपेंडेंट है। वो वाला रिलेशनशिप भी प्रॉब्लम है जिसमें एक साइड पे जो है ना वो पर्सन लगा हुआ है एफर्ट करने, दूसरा पर्सन एफर्ट नहीं कर रहा, यहाँ पर दूसरा पर्सन जो है ना वो आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लिंगी है, नीडी है और उसको जो है ना सारा टाइम आपकी ज़रूरत है और आपके बगैर जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो उस केस के अंदर भी जो है ना रिलेशनशिप काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप भी जो है ना आपका भी दिल यही करेगा कि यार मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हूँ जिसके साथ मैं कंफर्टेबल रह सकूँ, जिस पर्सन के साथ जो है ना मैं अपने थॉट्स शेयर कर सकूँ, जिस पर्सन के साथ मैं ईजी रह सकूँ। तो आजकल दुनिया में हम क्या ढूंढ रहे हैं? पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे हैं ना। तो पीस ऑफ माइंड ही अगर रिलेशनशिप के अंदर आपको नहीं मिलना तो ऑटोमेटिकली क्या आप मतलब व्हाट डू यू थिंक कि क्या होगा? ठीक है, तो आजकल की जो लग्जरी है वो पीस ऑफ माइंड है। लोगों के पास पैसा भी है, लाइफस्टाइल भी उनका अच्छा है, खाना पीना भी खा रहे हैं लोग, खाते पीते जो है ना वो दुखी हैं, नाशुक्रगुजार हैं। उसकी रीज़न क्या है कि लोग जो हैं वो पीस ऑफ माइंड मांग रहे हैं, पैसा नहीं मांग रहे आजकल इतना जितना पीस ऑफ माइंड मांग रहे हैं। अगर आप जॉब करने वाले लोगों से पूछोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जॉब करने वाले भी हैं वो ऐसी जॉब करना पसंद ज़्यादा करते हैं जो कि जो है ना पीस ऑफ माइंड देती है, ना कि वो जॉब जो कि जो है ना पैसे ज़्यादा देती है पर पीस ऑफ माइंड कोई नहीं। तो रिलेशनशिप्स भी जो नए कपल्स जो हैं रिलेशनशिप्स के अंदर आते हैं उनको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि आपके इमोशंस की, आपकी दुख सुख की, ठीक है, आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, आपका पार्टनर आपको जो है ना वो हेल्प आउट कर सकता है कि अगर आप डाउन फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, आपको काउंसिल कर सकता है, घुमाने फिराने लेके जा सकता है, गपशप लगा सकता है आपसे, आप उसके साथ अपना दुख सुख शेयर कर सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली
लड़का हो या लड़की हो, मैं किसी की भी साइड नहीं ले रहा, ठीक है। ये न्यूट्रल पोजीशन है कि आपको जो है ना अपनी ज़िम्मेदारी लेना आनी चाहिए एज एन एडल्ट, अपने इमोशंस की, अपने मूड्स की, अपनी बातों की, अपनी पढ़ाई की, अपने कैरियर की, अपने खाने पीने की, ठीक है। तो इसलिए ये कि जो है ना अगर आप ये समझते हैं ना कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं है और सिर्फ लड़के की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या अगर लड़का समझता है कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं है और सिर्फ लड़की की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बस वही मुझे समझे, वही जो है ना मेरे साथ मतलब अच्छे से बर्ताव करे और वही जो है ना मुझे मतलब सपोर्ट करे, ठीक है। तो मतलब अक्सर औकात होता ये है कि फिर जब अगला पर्सन आपको जो है ना कॉन्स्टेंटली ज़्यादा आपके लिए करता रहता है ना, ज़्यादा आपको फेवर करता रहता है, हेल्प करता रहता है, सपोर्ट करता रहता है, तो दूसरा पर्सन भी एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इस तरह के चीज़ों में ना रिलेशनशिप्स में स्पेशली जो है ना रेसिप्रोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है ना कहीं पे जो है ना वो मतलब इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, सोशली, जैसे भी, तो आप ऑटोमेटिकली जो है ना वो चाहेंगे कि आप पर भी जो है ना उस तरह की कोई ध्यान दे, उस तरह का कोई जो है ना आपके ऊपर मतलब अटेंशन दे, ठीक है। अटेंशन चाहिए होती है ह्यूमन बींग्स को कि मैं भी जब परेशान हूँ तो मुझे भी कोई हेल्प आउट करे, ठीक है। तो किसी पे भी कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो के आप ये नहीं सोच सकते कि दूसरा पर्सन रॉन्ग है, ठीक है। तो दूसरा पर्सन जितना आपके लिए कर रहा है आपको भी उतना ही करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे लविंग और एक अच्छे फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप को जो है ना चला सकते हैं जिसमें दोनों पार्टीज़ की ग्रोथ हो, ठीक है। तो रिलेशनशिप ये नहीं होता कि जो है ना लड़के ने लड़की को सर्व करते जाना है या लड़की ने लड़के को सर्व करते चले जाना है। तो ये दोनों ने एक दूसरे को मिलकर ग्रो करना होता है, एक दूसरे के सोल को ग्रो करना होता है, एक दूसरे को साइकोलॉजिकली, इमोशनली एक बेटर पर्सन बनाना होता है। तो अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में ना कि जिस रिलेशनशिप में आपकी मेंटल हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, तो लेट मी टेल यू वो रिलेशनशिप या तो डिपेंडेंट है या फिर को डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट या इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही है, ये स्पेशली जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ अपने दोस्त के क्वेश्चन पे, कि आप लोग जो है वो अपनी लाइफ पे सबसे पहले फोकस करें कि क्या आपका कैरियर, क्या आपकी जो पैशंस हैं, आपकी जो वांट्स और डिज़ायर्स हैं वो ऑलरेडी मेट हैं इससे पहले कि बिफोर आप किसी रिलेशनशिप में जाएं, या फिर जो है ना आप किसी रिलेशनशिप से वो चीज़ें उठा रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप किसी रिलेशनशिप से वो चीज़ें उठा रहे हो ना, हैप्पीनेस हो गई या कंटेंटमेंट हो गई या सेटिस्फैक्शन होगी, तो लेट मी टेल यू जब वो चीज़ हिलेगी ना तो फिर आप बहुत प्रॉब्लम में पड़ोगे, आप साइकोलॉजिकली, मेंटली, आपकी इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाओगे जब आपके हाथ से वो पर्सन जाएगा या आपके पास वो चीज़ नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसका हल ये है कि आप जो है ना अपने लाइफ पर्पज़ को फिगर आउट करें कि आपने लाइफ में करना क्या है, ठीक है। आपके क्या नेचुरल टैलेंट्स हैं, अगर आपको आपके नेचुरल टैलेंट्स नहीं पता तो फिगर आउट करें उनको, अपने आप को थोड़ा टाइम दें, ठीक है। रिलेशनशिप्स जो है ना ज़्यादातर आजकल लोग जो है ना डिस्ट्रैक्शन के तौर पे जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लोगों से बातें कर ली, एक से कर ली, दूसरे से कर ली, तीसरे से कर ली, तो मतलब एक टाइम आता है आप इस चीज़ से भी थक जाते हो ना, कितनी को बातें करोगे आप, कितना को आप जो है ना वो जस्ट अपनी फीलिंग्स ही शेयर करते रहोगे। तो लाइफ जो है ना वो प्रैक्टिकलिटी इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, लाइफ को एंजॉय करना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको अपनी ज़िम्मेदारी लेना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे लोग या एक जो पर्सन है जो कि एक अच्छा इंसान है, ठीक है, वो ज़िम्मेदार होता है, ठीक है, अपने आप को लेकर। क्योंकि देखें अगर आप अपने आप के साथ ज़िम्मेदार नहीं है ना तो आप किसी और की ज़िम्मेदारी कैसे ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको अपने आप के साथ प्यार नहीं है तो आप किसी और के साथ कैसे प्यार कर सकते हो, ठीक है। तो जो चीज़ आपके अपने पास नहीं है, सादा अल्फाज में आपके पास 150 नहीं है तो आप मुझे आप कहाँ से 100 रुपया दोगे, ठीक है। तो मुझे थोड़ा भी नहीं दे सकते अगर आपके पास नहीं है कुछ तो आई डोंट नो, शायद और भी लोगों को सुनने की ये ज़रूरत थी वीडियो में जो मैसेज है। तो अगर आपको ये वीडियो मैसेज पसंद आता है तो इसको प्लीज़ आगे फॉरवर्ड और शेयर करें। अगर आपको लगता है कि किसी के साथ आपको ये बात शेयर करने की ज़रूरत है तो मेक श्योर कि आप उसको शेयर करके और नीचे कमेंट भी करें कि आप किस टाइप की रिलेशनशिप में, और आपके ख्याल से कि क्या रिलेशनशिप जो है वो इंडिपेंडेंट या इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। और अगर होना चाहिए तो आप क्या करेंगे अब, ठीक है। अब आप क्या अपना लाइफ पर्पस परस्यू करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि जो है ना आप अगले बंदे को छोड़ दो, अगर फॉर एग्जांपल आप एक को डिपेंडेंट या डिपेंडेंट रिलेशनशिप में हो। बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको एक डॉग बाइट करता है तो उसको जो है ना ईंट मारने से तो उसने जो है ना आपको बाइट करना बंद नहीं कर देना। इनफैक्ट वो और डरेगा, शायद में भी आपको और बुरे तरीके से जो है ना वो काटने के लिए कोशिश करें। तो इस तरह की चीज़ों का सलूशन जो है ना वो पेशेंस है और प्यार है, ठीक है। जब तक आप जो है ना दूसरे पर्सन, अच्छा बहुत सारे लोग यहाँ पर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि यार बंदा प्यार भी कितना को करे, ठीक है, कितना को बंदा जो है ना वो अगले बंदे के लिए करे, कि अगला बंदा कहाँ पे आती है वो लिमिट के जहाँ पे जो है ना अगला पर्सन रियलाइज़ कर ले ये चीज़ कि भाई हाँ मेरे साथ बहुत प्यार करता है। तो लेट मी टेल यू, देखो
अगर तो आप वाकई में किसी से प्यार करते हो ना, तो फिर तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। फिर आपको पता नहीं फॉरएवर ही शायद लगे रहना पड़े, सही है। लेकिन ये कि अगर आप प्यार नहीं करते किसी से और अगर आपको लगता है कि जो है ना आपके लिए वो रिलेशनशिप का आपको एक टाइम पे लगता था कि अच्छा है, और अब आपको लगता है कि जो है ना वो रिलेशनशिप आपके लिए वो बाले जान बन चुका है और आपको तंग कर रहा है वो चीज़, ठीक है, चाहे वो मेल है फीमेल है, तो आपको जो है ना वो ऑटोमेटिकली ग्रो आउट कर जाना चाहिए उस चीज़ से अच्छे तरीके से, एक अच्छे नोट पर दूसरे पर्सन को आप जो है ना बताएं कि यार इट्स नॉट वर्किंग आउट, ठीक है। बाहर के मुल्कों में ऐसा ही होता है, वो गोरे एक दूसरे को कह देते हैं कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, ठीक है, और वो भी माइंड नहीं करते। उनको पता है कि अगर, क्योंकि रिलेशनशिप की जो सारी फ़िलासफ़ी है ना वो ये है कि इट इज़ ऑल अबाउट पीस ऑफ माइंड। अगर आपकी लाइफ में पीस नहीं है तो फिर वो रिलेशनशिप जो है ना वो आपकी लाइफ के लिए जो है ना वो यूज़लेस है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल कुछ ऐसे है कि अगर आपने कमरे में जो है ना वो रॉटन टमाटोज़ रखे हुए हैं ना, तो टमाटो वैसे तो ज़ाहिर वैल्यूएबल चीज़ है, आप खाने में भी डालते हो, आप सैलड में भी खाते हो, लेकिन रॉटन टमाटोज़ हैं या रॉटन एग्स हैं या कोई भी खाना जो कि ख़राब हो चुका है, अपनी लिमिट से एक्सपायर हो चुका है, उसको फिर अब कमरे में रखोगे तो बदबू तो आएगी, ठीक है। तो अगर आपको अपने रिलेशनशिप में से सादा अल्फाज में अब बदबू आने लग गई है तो इट मीन्स कि इट्स टाइम टू चेंज, इट्स टाइम टू चेंज योर प्रायोरिटीज़, इट्स टाइम टू लुक आफ्टर योर सेल्फ रादर दैन गो फॉर थिंग्स दैट आर रूइनिंग योर लाइफ। तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम एतजाज़ है, मैं पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम करता हूँ और मेरा यही पैशन है कि मैं लोगों को जो है ना हेल्प करूँ, डिफरेंट इंसाइट्स देने में, डिफरेंट बात जो कि उनको समझ नहीं आ रही हैं उनको थोड़ा सा वे आउट बताने की कोशिश करूँ। आई एम ऑल्सो इन द लर्निंग प्रोसेस व्हेन आई शूट दीज वीडियोज़, आई ऑल्सो लर्न अ लॉट, and by interacting to you guys, by replying to your comments, I really enjoy and learn a lot in the process. So share this video, like it if you like the message, and comment your thoughts in this video. Thank you so much. I'll see you in another video. Allah Hafiz.